नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक खातीबाबा निवासी एक ऐसी बेटी जो एक बड़े हस्ताक्षर के साथ बुंदेलखंड की तरफ से काम करती रही है। ये बात मैं उन्हीं से ही पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा स्पेशल क्या किया जो मुझे उनके पास तक खींच के ले आया। तन्वी जी नमस्कार। नमस्कार। तन्वी जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में दीजिए। कहाँ की रहने वाली है? जी, मेरा नाम तन्वी शर्मा है और मैं यही झांसी की रहने वाली हूँ, खातीबाबा की। और मेरा बर्थ भी यहीं पर हुआ है। और पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? अभी तो मैं MBA कर रही हूँ। मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। मैंने अपनी पहले के कुछ साल 3rd क्लास तक मैं शेरवुड कॉलेज में पढ़ी। उसके बाद मैंने 4th से लेकर के 10th तक अपनी पढ़ाई जय अकेडमी करी। 11th 12th मैंने आर्यन से करी है और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन श्री गुरु हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज से करी और अभी मैं अपना MBA कर रही हूँ UPS देहरादून से। तन्वी, मैं चाहूँगा आप अपने परिवार के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरी फैमिली मुझे लगता है मुझे फैमिली के मामले में सबसे ज़्यादा लकी इंसान हूँ। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली मिली है, पैटर्नल साइड और मैटर्नल, मतलब मम्मी के साइड से भी और पापा के साइड से भी। बहुत ही सपोर्टिव है मेरी सारी फैमिली। मेरी बहन छोटी, मेरी मम्मा और मेरे चाचा चाची, मेरे ताऊ जी ताई जी, उनके सब बच्चे, सब मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। तन्वी, आप अपने बारे में ये बताइए कि आप में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो दुनिया को नहीं पता है। हमारे दर्शकों को आप उसको शेयर कीजिए। मैं एक आर्डेंट लर्नर हूँ, तो मैं हर चीज़ सीखने का, इसका मतलब है कि मैं ना हर चीज़ सीखने का ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ सीखूँ। ऐसे कोई चीज़, मैं 4 लोग के साथ बैठी हूँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रहे जो मुझे मालूम नहीं हो। तो इसके लिए मैं नई किताबें, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं वो पढ़ती हूँ। साहित्य, नॉवेल्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश ही रीड करती हूँ। रिसेंटली मुझे रशियन लिटरेचर का बहुत शौक रिसेंटली हुआ है, तो उसमें कुछ ऑथर्स हैं, फ्रांज काफ्का और फ्योदर दोस्तोयेव्स्की, तो वो उनका मैंने बुक रीड करा है रिसेंटली। अच्छा, आमतौर पर देखा गया है कि युवा पीढ़ी ज़्यादातर विदेशी राइटर्स की तरफ उनका रुझान रहता है। इसके पीछे कोई खास रहस्य है जो हमारी पीढ़ी समझ नहीं पाती है? रीज़न सिर्फ इतना है कि शुरुआत से इंग्लिश को प्रेफरेंस दी गई हमारी सोसाइटी में। हमें मतलब बचपन छोटे आपका पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश रहा है, तो इंग्लिश ही हम पढ़ते आए हैं। हिंदी तो हमने 10th तक पढ़ी है, उसके बाद हम ज़्यादातर हमारी पढ़ाई इंग्लिश में ही हुई है, इसलिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। बाकी वैसे ये तो आप मानती हैं कि हिंदी साहित्य में भी बहुत बेहतर प्रोधा रहे? जी बिल्कुल, और वैसे कैसे मैं मना कर सकती हूँ। मैं उनमें से ही एक ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर शिव खेरा जी के साथ मैंने काम करा है। हाँ, ये कब कैसे पहुंची और ये यात्रा आपकी किस तरह से शुरुआत हुई? मैं आपको अगर शुरुआत से बताऊं तो लॉकडाउन का समय था और लॉकडाउन में सब कोई ना कुछ नया कुछ कर रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग का नया प्रचलन चला था। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि हम जो भी सामान बेचते हैं या अपनी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम इंटरनेट के थ्रू या सोशल मीडिया या किसी भी तरह से थ्रू हम उसको कैसे अपने मतलब जो भी हमारी ऑडियंस है, हमारे कस्टमर्स हैं, हम उन तक पहुंचा रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग होता है। तो उसमें मैंने भी अपना सीखना स्टार्ट करा। पहले मैंने उसका कोर्स करा, इंटर्नशिप्स करी, बहुत जगह पे फ्रीलांस होता है कि आप स्वतंत्र रूप से? हाँ जी, तो वो मैंने बहुत जगह पे काम करा। ऐसे करते मुझे मेरी एक छोटी सी टीम बन गई कि हम एक दूसरे जानने लगे, एक दूसरे ऑनलाइन टीम बन गई? हाँ जी, ऑनलाइन ही टीम बनी। मैं उन लोगों से मिली हूँ 1-2 बार, बट ऐसे बहुत बार नहीं मिली हूँ, सब बाहर ही रहते हैं। तो उस टीम ने बहुत मुझे सपोर्ट करा क्योंकि मैं यहाँ झांसी में रहती थी, मेरा काम पूरा ऑनलाइन होता था, तो वो लोग वहाँ से सपोर्ट करते थे। वहाँ पे हम शिव खेरा जी का ऑफिस है दिल्ली में, हाँ जी, उनका घर भी है और उनका ऑफिस भी है, तो वहाँ से हम उनसे कनेक्ट हुए मेरे टीम मेंबर के थ्रू, और फिर हमने उनसे मीटिंग रखी वहाँ पे, उनकी वहीं ऑफिस में हमने मीटिंग करी
बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनके बात करने का तरीका, आप उनके बगल में बैठोगे आपको लिटरली लगेगा कि ऐसे मतलब कोई बहुत बड़ी हस्ती से आप बात कर रहे हो। वो आपको 10 चीज़ सिखा देंगे बोलते बोलते। जी जी। तो उनसे हम लोग का मीटिंग वगैरह हुआ, बहुत 2-3 बार मीटिंग हुआ। तो उनके यहाँ आपको किस तरह का काम करने का मौका मिला? डिजिटल मार्केटिंग में भी मेरा जो स्पेसिफिकेशन है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उसमें उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया और फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, है ना, यूट्यूब है, तो इन सब को संभालने, उनका मेन मैनेज करने का काम वो मेरा है। अच्छा अच्छा। तो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, मतलब मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। क्योंकि अभी तक क्या होता था, अभी तक मैं जिन लोगों के साथ काम करती थी, बाकी मतलब सबके साथ बहुत अच्छा था, बट एक इस लेवल का प्रोफेशनल काम, वो प्रोफेशनल बिहेवियर मुझे पहली बार सीखने को मिला। क्योंकि एज अ फ्रीलांसर मुझे ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, वो आपको खुद से सीखना पड़ता है। और वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं। कम्युनिकेशन, मैंने बातचीत कैसे करी जाए, वो चीज़ मैंने वहाँ से, लोगों से संवाद हाँ जी, कैसे हाँ, होना चाहिए, हाँ, ये आमतौर पे लोगों को बताया नहीं जाता, सीखना पड़ता है जीवन हाँ। से। तो ये मैंने, आप ये मानिए, मैंने उन्हीं से सीखा है। उनकी किताब भी अगर आपने पढ़ी हो, जीत आपकी, तो यू कैन विन इंग्लिश में, अगर आपने रीड करी हो, मैंने भी रीड करी है। तो वो बुक तो मुझे, जब मैं 18 साल की थी तो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट करी थी मेरे चाचा ने, और मैंने वो पढ़ी थी। मैं यही सोचती थी कि वाह क्या किताब लिखी गई और है। फिर आपको उनसे जुड़ने का मौका भी और मिला। जब मुझे उनसे जुड़ने का मौका मिला, जैसे मैं तो पहले विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, और फिर जब उनसे मैंने बोला अरे तो मैं बड़ी खुश हुई। तन्वी के इसके अलावा और भी कुछ ऐसे शौक हैं जो तन्वी किसी को बताती नहीं? बिल्कुल है, मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। नॉवेल्स को तो आपको पता है। अब मैंने क्या है, मैंने बायो स्ट्रीम की मैं रही हूँ, तो मुझे प्लांट्स वगैरह का बहुत साइंटिफिक नॉलेज है। तो गार्डनिंग बहुत पसंद है, और इतनी पसंद है कि अपने फैमिली में भी मैंने गार्डनिंग प्रमोट कर दी है। मेरी मम्मी, मेरी ताई जी है, वो गार्डनिंग के बिल्कुल वो बोलते हैं ना प्लांट पेरेंट, वो हो चुके हैं। एक शौक आपका मैं और स्मरण करा रहा हूँ, पेंटिंग से जुड़ी आप भी रही हैं। हाँ जी, मैं स्केचिंग करा करती थी मेनली। जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी बहन की पहले उसकी जो किताबें होती थी उसमें बड़े सुंदर सुंदर चित्र होते थे बच्चों के, तो वो बनाया करती थी। फिर मैं स्केचिंग पे आई। मेरी बहन ने भी मुझे देखा, मेरी ड्राइंग्स देखी, तो फिर मम्मी पापा ने उसको सिखाने का वो करा। मैं भी करा करती थी। मैंने भी 1-2 मतलब जैसे कभी गर्मियों की छुट्टियों में उसके साथ मौका मिल गया तो उसके साथ ड्राइंग क्लास जाके थोड़ा बहुत देख लेती थी, फिर खुद से प्रैक्टिस करती थी। ड्राइंग में कभी आपने किसी मंच को शेयर किया हो, किसी एग्जीबिशन को शेयर किया हो, ऐसा कभी हुआ? मैंने या कोई अवार्ड पाया हो? मैंने बचपन में जो स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते थे या फिर जैसे कॉलोनी में होते थे उसी में पार्टिसिपेट करा है। बाकी मेरा ऐसा रहा है कि मैं अपने काम से, अपना जो भी मेरा काम है मेरा, उससे मैं दर्शाती हूँ। पार्टिसिपेशन मेरा 2024 धमाके के साथ शुरू हो गया है। नया क्या स्पेशल करेंगी जो हम सबको गर्व के लिए बाध्य कर देगा? 2024 में मैं पहले तो फुल टाइम सेटल होना चाहती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद लिटरेचर में भी मैं नई नई चीज़ें ढूंढ रही हूँ। मेरा रिसेंटली जो इंटरेस्ट जागा है फिलॉसफी के साइड पे बहुत जागा है, तो होपफुली मैं उसका कुछ ना कुछ तो नॉलेजेबल निकालूंगी। और लिखना भी चाहती है, हमें पता चला। हाँ जी, लिखने का एक्चुअली इस साल का तो नहीं, बट मेरे फ्यूचर के कुछ सालों में अगर मेरा ये है कि जब मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँ एक बार, तो लिखना मैं बचपन में भी लिखा करती थी एक्चुअली, छोटी मोटी कुछ चीज़ें लिखती थी, अच्छा लगता था। पर मैं इस चीज़ को और कंटिन्यू करना चाहती हूँ जब मैं एक बार सेटल हो जाऊँ, तो मैं ये थोड़ा थोड़ा लिख करके एक दिन मैं भी अपनी कोई किताब पब्लिश करना चाहती हूँ, वो भी इंग्लिश में। चलिए, तो ये थी तन्वी शर्मा जो अपनी जीवन की सारगर्भित यात्रा को बंजारा बीट के साथ बड़ी उन्मुखता के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए तन्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।